हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा आप, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए, जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो तो प्लीज उसे कार्ड्स के थ्रू जो कुछ भी होने वाला है सभी चीजों को यहाँ पे बताएं प्लीज। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। तो चलिए देखते हैं। बैलेंस, ओके, टेरिटरी, टीम वर्क, सर्वाइवल, आइसोलेशन, ओके, कमिटमेंट, प्ले, डिस्प्लेसमेंट एंड बॉटम में है अबंडेंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कह रही है। तो ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो टेरिटरी का कार्ड है, आपके बगावत से थर थर कांप रहे हैं शत्रु। सारी इज्जत उतर गई है इनकी। तो किसी को आपने कुछ बहुत ही ज्यादा छूट दे रखी थी अपने जिंदगी में, कि ये आपने जो एक बाउंड्री बनानी चाहिए थी उसे इन्होंने क्रॉस किया, और प्रताड़ना की कोई सीमा ही नहीं रही जितना आपको प्रताड़ित किया गया यहाँ पे। और आपने बहुत ज्यादा इनके मान सम्मान में काफी सहनशीलता भी दिखाई है यहाँ पे। लेकिन आपके दिमाग में एक ज्वाला भी जल रही थी बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ पे, आपने अपनी जिंदगी में एक चीज तो जरूर सीखी कि किसी इंसान को उतना ही कदम अपनी तरफ बढ़ाने दिया जाए जितना कि खुद का नुकसान ना हो। इन चीजों की बाउंड्री को आपके शत्रु लांघ चुके, और यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार ठोकर मारी गई, बार बार चोट पहुंचाई गई। आपके सेफ जोन में घुस के आपको बार बार प्रताड़ित किया गया।
एक लिमिट से ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे। आप अपनी सुरक्षा करते करते आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर एक ज्वलंत ज्वाला भर गई। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आपके बड़े हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो जिन्होंने आपको ना प्रताड़ना देते देते आपको एक बगावत की स्टेज तक पहुंचा दिया। आप चाहते नहीं थे कभी भी ऐसा कुछ करना, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया आपको ऐसा करने के लिए। तो बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस बनाते बनाते देखिए, इस कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश की अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाने की। ये आपके अपने हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आप भी इंसान हैं, ठीक है। लेकिन आप बैलेंस बनाते बनाते थक गए। लेकिन ये बैलेंस काफी समय से आपको बार बार कचोटता आया है कि क्या आप इतने नाकामयाब इंसान हैं कि कोई भी आपके बाउंड्री में घुस के और आपको ही बार बार प्रताड़ित कर रहा है। तो ये एक ना आपके दिमाग में ये चीजें इकट्ठा होते होते यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लास्ट हुआ है बहुत तगड़ा। ये बैलेंस आपका बिगड़ गया। बहुत आपने कोशिश की, काफी आइसोलेशन में आप रहे कि इन लोगों का सामना ना आपको करना पड़े, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल आपके सर पे तांडव करने के लिए, क्योंकि आपने वक्त रहते इन लोगों को जवाब नहीं दिया था, इसीलिए आपके सर पे तांडव कर रहे थे। और आइसोलेशन आपने बहुत झेला है अपनी जिंदगी में, ताकि आपको कहीं भी किसी क्योस में ना फंसना पड़े। सहन करते करते ये ब्लास्ट हो गया आपकी जिंदगी में पूरी तरह से। ये जो पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में ना आपने बिल्कुल बगावत कर दिया। अचानक से आपका दिमाग फट पड़ा, और ये आपके ही फैमिली मेंबर के हैं। इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, यानी कि आपके रिलेटिव हो सकते हैं। आपसे शत्रुता निभाने वाला बार बार आपसे आके टकरा रहा था, बार बार आपसे लड़ाई झगड़े की एनर्जी हमेशा क्रिएट करता था। एक फायरी अप्रोच हमेशा इसने आपकी जिंदगी में रखा। आप जितना ही अपने रास्ते को बचा के चल रहे थे कि लड़ाई झगड़े ना करने पड़े, उतना ही ज्यादा ये शत्रु सामने से आके आपसे लड़ाई झगड़े करने की एनर्जी में, हमेशा एक ही एनर्जी इसकी रही है। सहते सहते आपका भी यहाँ पे, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका। और इनका जितना प्ले आपके साथ गेम प्ले कर रहे थे, यहाँ पे पूरी तरीके से आपने इनका खेल बिगाड़ दिया। ये ब्लास्ट बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हुआ है, और शत्रु ने पहली बार आपका ऐसा चेहरा देखा है जिससे ये पूरी तरह थर थर कांप गए हैं। और इनकी टीम ने, अगर ये 2 से 3 लोग हैं, या शत्रु अकेला भी है, कील की यहाँ पे 3 लोग की एनर्जी फिर से आ रही है, 2 से 3 लोग हो सकते हैं। ये आपका रूप इन शत्रुओं ने पहली बार देखा, ये बगावत पहली बार देखा, और शत्रु थर थर कांप गए। 1 सेकंड में सारी इज्जत आपने उतार के रख दी, क्योंकि ये बरसों का बारूद जो आपके दिमाग में भरा हुआ था वो सडन निकला, और शत्रु खड़े आपका मुंह देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। और वो आपको इतना मजबूर उन्होंने कर दिया कि आपको पूरी तरीके से आप फट पड़े।
इन्होंने कारण, अब मैं बता दूं कि कारण क्या रहा यहाँ पे। कुछ इन्होंने आपसे कमिटमेंट किया किसी चीज का और उस कमिटमेंट को तोड़ दिया। कोई ना कोई कमिटमेंट इन्होंने आपसे किया था, वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि आपका कहीं रिलेशनशिप तय हो रहा था, कमिटमेंट इन्होंने किया था, लेकिन बाद में इन्होंने उस डील को तोड़ दिया, उस कमिटमेंट को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद आपकी बाउंड्री में घुस घुस के सारा दोषारोपण आपके सर पे करना इन्होंने शुरू कर दिया। और ये टीम बना बना के आके आपके साथ गेम प्ले कर रहे थे कि किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए। हर चीज इन्होंने आपकी जिंदगी में बर्बाद इन्होंने की और सारा दोषारोपण आपके सर पे करते रहे। यहाँ पे देखिए, ये जो कमिटमेंट टूटी है ना, ये बिजनेस को लेके हो सकती है, पैसों को लेके हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप को लेके हो सकती है। इन्होंने जो भी आपसे कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरे और बल्कि आपके साथ माइंड गेम्स यहाँ पे बहुत सॉलिड तरीके से खेला गया, टीम वर्क बना बना के। क्योंकि यहाँ आप, मुझे दिख रहा है कि आइसोलेशन की एनर्जी है, आप अकेले पड़ गए और ये 3 से 4 लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगे। ये जो इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया था ना, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। जो इन्होंने तोड़ा, इन्होंने जानबूझ के ये किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी मजबूरी में किया, आपको जलाने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए ये कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा। क्योंकि ये आपको एक बलि का बकरा बनाना चाहते थे और कुछ आपसे इनका काम निकलना था। ये आपको कहीं मोहरा बनाना चाहते थे, वो इनका काम सध नहीं पाया तो इन्होंने ये कमिटमेंट तोड़ दिया। ये बैलेंस आपका बिगड़ा और आप इनके ऊपर फट पड़े बहुत बुरी तरीके से। और अब डर के मारे इनकी हालत खराब है, इनके जबान पे ताले लग चुके हैं। सारी इज्जत जो जिंदगी भर आपने इन्हें दी थी ना, वो 1 सेकंड में आपने मिटा के रख दी। क्योंकि सहने की भी एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है, वो क्षमता यहाँ पे खत्म हो चुकी थी आपके अंदर की। इन्होंने आखिरी क्षण तक आपको, आपने उन चीजों को नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन इन्होंने आखिरी क्षण तक आपको प्रताड़ित किया। तो ये चीजें सामने आई, बैलेंस आपका बिगड़ गया। अब देखिए, इन्होंने आपके साथ एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा नेचर रखा कि जैसे आप कोई गैर हैं और आपको एक खाना भी अगर आपको ये दे रहे हैं, खाना पीना भी अगर आपको दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है सिर्फ जिंदा रखने के लिए आपको ये खाना दे रहे हैं। कोई आपसे प्रेम नहीं, कोई आपसे इन लोगों को अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ सारी गलतियों का ठीकरा आपके सर पे फोड़ना है। और ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बॉदर कर रही थी, लेकिन आप अ, अपने बड़े होने के नाते इन लोगों की इज्जत में काफी आपने अपनी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद की है। लेकिन आपने एक लेसन भी साथ साथ में लिया कि अपनी एक बाउंड्री ऐसी क्रिएट करके हमेशा रखना है कि वहां तक कोई भी हो नहीं आना चाहिए। ये चीज, ये लेसन आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। आपकी इस ब्लास्ट ने, आपके इस बगावत से इन शत्रुओं की ना पूरी नींव हिल गई है, इनकी जिंदगी हिल गई है। इन्होंने ये रूप आपका कभी नहीं देखा था। ये जो कार्ड आया अबंडेंस का, तो यहाँ पे एक कारण ये भी है कि इनके कमिटमेंट जो इन्होंने तोड़ा, फिर भी आप अपनी जिंदगी में एक अबंडेंस क्रिएट करने में कामयाब हुए, इसकी भी जलन इन्हें खाए जा रही थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके अंडर में क्यों नहीं आप रह रहे, इनके कहने पे क्यों नहीं आप चल रहे हैं। और इसी सब जलन में ये अपनी सारी गलतियां जो ये करते गए, वो आपके सर पे थोपते गए और लोगों के सामने भी आपको ही दोषी बनाया जा रहा था।
तो ये पक रहा था आपके दिमाग में बहुत लंबे समय से, जो ये फटा है और इनकी सारी इज्जत उतर गई। क्या मिला इन्हें? कुछ भी नहीं। जितनी इज्जत आप करते थे शायद कभी इन्हें उतनी इज्जत मिली होगी, लेकिन अपने हाथों से इन्होंने सारी इज्जत गवा दी। अब थर थर कांप रहे हैं, आपसे डर रहे हैं। जो रोज आपको डराने आते थे ना, वो आज आपसे डर रहे हैं। ये होता है अपने हाथों इज्जत गंवाना। तो इन्होंने बहुत प्यार से अपनी इज्जत गंवाई है, अपने हाथों अपनी इज्जत का कबाड़ा किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने सोचा था कि ये आपसे कमिटमेंट तोड़ेंगे तो आप सड़क पे आ जाएंगे, आप भीख मांगेंगे। इनकी ऐसी नीयत थी। लेकिन आप जो कर्मठ होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में हर माहौल बना ही लेते हैं। आपने अपना अबंडेंस अपनी जिंदगी बना ही ली। इसका भी बहुत जलन इन लोगों को है कि आप इनके पास मांगने क्यों नहीं आए, है ना। कमिटमेंट इन्होंने इसीलिए तोड़ा था कि आप इनके पास झुक जाएं, आ करके इनसे थोड़ी बहुत चीजें मांगे और ये आपको ठोकर मारे। पर ये चीजें यहाँ पे हो नहीं पाई। ये आपने खुद क्रिएट किया अपनी जिंदगी में। इनके जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, सारी की सारी धज्जियां आपने उड़ा के रख दी। अब चलिए थोड़े से हम एंजल से मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है ना कि यही मुंह, ठीक है, पान भी खिलाता है और यही मुख जूता भी खिलाता है इंसान को, है ना। कि इसी मुंह से इंसान खुश होकर आपको पान खिला सकता है, मीठा पान खिला सकता है, मीठी चीजें खिला सकता है, और यही मुंह जूता भी खिला सकता है। तो इनके साथ यही हुआ है। इन्होंने अंदर अंदर शत्रुता को इतना ज्यादा पका दिया कि आप फट गए। तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो ये आपके ऊपर ऐसे ही प्रताड़ना डालते। देखिए यहाँ पे अगेन अबंडेंस का जो कार्ड है, ये दोबारा से आया है, कंफर्मेशन है। आपने खुद के मेहनत पे, खुद के दम पे, इनके आगे ना झुक करके अपनी जिंदगी में अबंडेंस यानी कि खुशियां, पैसा, सब कुछ बनाने का दमखम आप खुद रखते हैं, और आपने किया है, आगे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। तो ये आपको एंजल्स का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है कि अबंडेंस आपकी जिंदगी में है, क्योंकि मेहनत का इंसान के जीवन में कभी भी कमी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप वैसे भी नहीं झुके और एंजल्स आपको झुकने भी नहीं देंगे। ये अबंडेंस आपके जिंदगी में पहले भी अगर आपने थोड़ा क्रिएट किया था, तो अब और भी अच्छे से होने वाला है ना। तो काफी अच्छी यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है, और एंजल्स आपके साथ हैं। आपकी जिंदगी में जो भी अबंडेंस यहाँ पे आएगी, उसमें एंजल्स का हाथ होगा बहुत बड़ा। डोंट स्टॉप, ठीक है। तो आपने अपनी जिंदगी में जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब आपका पीछा छूटेगा और आपकी तरक्की होगी। जो भी आप अच्छे काम अपनी जिंदगी में करते हैं, कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें आप करते रहिए, उन्हें बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके भाग्य खोलने के निमित्त बनेंगे ये कार्य। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं ना एंजल्स में, तो यहाँ पे अबंडेंस के साथ, एंजल्स के साथ साथ आपके जिंदगी में अबंडेंस भी, यानी पैसा तो है, तो आपके पास सुख शांति भी रहेगी। कहीं कहीं पैसा अपार आ जाता है, पर जिंदगी में सुख शांति नहीं रहती। तो आपके जिंदगी में जो पैसा आएगा ना, उसमें सुख और शांति दोनों का वास होगा। एकदम प्योर लक्ष्मी आपके जिंदगी में रहेगी, क्योंकि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं। रिमेन पॉजिटिव। तो किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, तो आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है, उन बातों पे मिट्टी डाल देनी है, क्योंकि आगे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। किसी का प्रेशर नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उस प्रेशर को यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया है। अब कोई प्रेशर बनाने के पहले 100 बार सोचेगा। मुंह पे सबके ताले पड़ गए हैं। अब आपने जैसा अपना रुख दिखाया है ना, अब वैसे भी डर के मारे कोई आसपास आपके फटकने वाला नहीं है। अपनी आप से अपनी इज्जत गंवा दी है इन लोगों ने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको अपनी जिंदगी में
काफी पैसे आते हुए दिखेंगे, अबंडेंस आती हुई दिखेगी, खुशियां आती हुई दिखेंगी, बहुत ही पॉजिटिव आप खुद को फील करेंगे। एंजल्स की प्रेजेंस आपको फील हो सकती है। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी वो पीसफुली सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आपको पूछना चाहिए, लोगों से हेल्प लेना चाहिए। किसी भी चीज में आप प्रॉब्लम में हैं तो आप हेल्प लीजिए। अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है वहां पे आप हेल्प लीजिए, किसी एक्सपर्ट से हेल्प लीजिए। कहीं पैसे की दिक्कत परेशानी चल रही वहां पे आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो काफी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। एंजल्स आपके साथ है ये तो मैं कंफर्म बता दूं। यहाँ पे अब मैं कुछ आपको नंबर्स बताऊंगी और कुछ एज निकल के आती है तो वो भी बताऊंगी। 8 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर 1313, 8 नंबर 1313 नंबर, और देखते हैं क्या है 4 नंबर। ये कुछ नंबर निकल के आए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 27 नंबर भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ एज निकल के आ रही है। ओ सीरीज में आया है 47, 48, 49, ये किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे 43 भी है। यही एज निकल के आई है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।